सब लोगों, पैसा खर्च करके व्यवहार नहीं बनते, व्यवहार आपको खुद बनाने पड़ते हैं। अमीर से अमीर इंसान इस दुनिया का, उसको व्यवहार बनाने खुद ही पड़ेंगे, तो ये फैक्ट है। Everyone, how are you? I hope you guys are doing well and fine. Thank you very much from the bottom of my heart. Those who support, like, subscribe and view my video. Thank you very much. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सेल, ये मेरा कैरी फॉरवर्ड रहेगा। और बिफोर वी गो विद हाउ टू सेल, आई मस्ट से वी मस्ट डिस्कस लिटिल बिट अबाउट सेल ऑल्सो। जिंदगी में कोई भी चीज अगर बनी है, तब तक वो बिके और कंज्यूम ना हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे वो गोल्ड क्यों ना हो, चाहे वो डायमंड क्यों ना हो। अगर डायमंड की डिमांड है और डायमंड कंज्यूम हो रहा है या गोल्ड कंज्यूम हो रहा है, लोग उसको खरीद रहे हैं, तभी उसकी कीमत इतनी ऊपर जाती है। वैसे ही कोई भी फैक्ट्री हो, अगर उसने कोई प्रोडक्शन किया है तो उसका पहला और आखिरी एक ही मोटो रहता है कि जो भी मैंने प्रोडक्शन किया है, प्रोड्यूस किया है, वो मेरा बिक जाए। कोई भी कंपनी हो, कोई भी दुकानदार हो, कोई भी शख्स हो, उसका एक ही मोटो रहता है कि जो भी प्रोडक्ट मेरे पास है वो आगे बिक जाए। तो सेल किसी भी चीज की, कहते हैं ना, एक रीढ़ की हड्डी है किसी भी बिजनेस की। सेल्समैन का सम्मान कीजिए, सेलिंग का सम्मान कीजिए। सेल, कहते हैं ना, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट होता है, लीगल डिपार्टमेंट होता है, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, और आपके अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, आईटी डिपार्टमेंट होता है। ये सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो, कहते हैं ना, कि आप कमरे में बैठ के, एक अंदर बिल्डिंग में बैठ के आप रन कर सकते हैं। और इन सब डिपार्टमेंट को चलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है वो है सेल्स डिपार्टमेंट। अगर सेल डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है, जाके मार्केट में माल बेचता है और आपके प्रोडक्ट को लोगों से कंज्यूम करवाता है, लोगों को कन्विंस करता है कि आपके प्रोडक्ट को खरीदें, तो वो अकेला डिपार्टमेंट है सेल। एक सेल डिपार्टमेंट के कंधों पर सारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। अगर सेल ही नहीं होगी तो आईटी डिपार्टमेंट कैसे पेड होगा, लीगल डिपार्टमेंट का क्या होगा, सर्विस डिपार्टमेंट का क्या होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट का क्या होगा, आईटी डिपार्टमेंट का क्या होगा। तो ऑल डिपार्टमेंट्स आर कनेक्टेड और सबका बेस है सेल। तो सेल्समैन और सेलिंग वालों का बड़ा रिगार्ड करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है, और मुझे लगता है आपको भी ऐसा लगता होगा। क्योंकि सेल्समैन एक ऐसे शख्स होता है जो धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, चाहे कुछ भी मौसम हो, वो हमेशा मार्केट में रहता है। उसको रोज कितने क्वेरीज आती हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितनी परेशानी आती हैं, वो सबको झेलता है। और कहते हैं ना, धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस के साथ साथ और परिपक्व होता जाता है। तो एक बात और मैं कहूंगा कि जैसे जैसे सेल्समैन का एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसका तजुर्बा, उसका समझने का, कस्टमर को और अच्छे से जानने का और अच्छे से उसकी मदद करने का और निखार आता जाता है। तो प्लीज रेस्पेक्ट टू ऑल सेल्समैन, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि वो भी एक इंसान है, वो भी जब जाता है मार्केट में, वो ये सोच के आता है कि मेरे कंधों पर कंपनी ने एक जिम्मेदारी दी है, कंपनी ने मुझे लायक समझा है कि मैं जाके उनके प्रोडक्ट को मार्केट में पुश आउट कर सकूं। अब सेलिंग की बात करते हैं। सेलिंग क्या होता है साहब? कहते हैं ना, सेलिंग कई लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। मैं छोटा सा आपको बताता हूँ। जो मेरे कंपनी का प्रोडक्ट है, उस पर विश्वास करते हुए, कंपनी की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, अपने जो उस पर जो विश्वास करके आपकी आंखों में चमक आती है ना, आपका जो विश्वास होता है, आपका जो एंथू होता है, आपका जो, मतलब कहते हैं ना, जो आपके अंदर चमक होती है, उसको दूसरों को ट्रांसफर करना ही सेलिंग है। इंग्लिश में अगर बोलूं तो सेलिंग इज नथिंग बट ट्रांसफरिंग योर एंथुजियाज्म टू अदर्स पीपल। दूसरों को ट्रांसफर कर दिया। मेरे के अंदर जो चीज मुझे आती है, जो चीज मैंने सीखी है, जो चीज मैंने देखी है प्रोडक्ट को लेकर, जो मुझे विश्वास है प्रोडक्ट को लेकर, वही मैं, और जिसको विश्वास है वही ट्रांसफर कर सकता है। इफ यू डोंट हैव फेथ ऑन योर ओन प्रोडक्ट, यू कांट ट्रांसफर दैट इनटू द अदर पीपल ना, कैसे कर दोगे? तो सेलिंग को कहते हैं, बड़ा लोगों बहुत से होते हैं, अरे सेल्समैन है, बड़ा आसान है, सब इतना आसान नहीं है साहब। जाके देखिए मार्केट में, अगर कोई आदमी पूरे महीने में 400-500 कस्टमर से मिल रहा है, तो 500 कस्टमर्स की अलग अलग सोच, अलग अलग जरूरतें, अलग अलग नजरिया समझने का होता है। सेल्समैन को एक ही डेफिनेशन समझा जाती है कंपनी की, प्रोडक्ट्स के बारे में एक ही डेफिनेशन होती है, प्रोडक्ट्स के फीचर्स भी एक ही होते हैं, पर हर कस्टमर को उसकी लैंग्वेज में, उसकी भाषा में, उसकी स्टाइल में समझाना, दैट इज द आर्ट ऑफ सेल्समैन। उसको कंपनी की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए
अपने प्रोडक्ट को सामने वाले के सामने प्लेस करना है, कॉम्पिटिशन्स का ध्यान में रखते हुए, उसकी नॉलेज को भी अपने संग ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को प्लेस करना है। दैट इज द आर्ट ऑफ अ सेल्समैन। वी मस्ट रेस्पेक्ट ऑल द सेल्समैन, ये मेरा कहना है। क्योंकि कहते हैं ना, आगे कमिंग फॉरवर्ड डेज में या कमिंग फॉरवर्ड ईयर में, आगे वाले आने समय में केवल मतलब दो ही लोगों की कीमत होगी, दो ही तरह के लोगों की कीमत होगी यार। मैं आपको बताता हूं क्या दोस्तों, पीपल हु इज हैविंग अ पीपल स्किल और पीपल दोज हु हैविंग अ सेलिंग स्किल्स। इन दो लोगों की सबसे ज्यादा कीमत होगी आगे आने वाले समय में। ये अब मेरी बात ध्यान रखना। और एक और छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको, जो मैंने महसूस भी करी और समझी भी है, कि सेलिंग का कोई लोगों ने बहुत सारी किताब निकालती है, सब कुछ कर दिया। मान लो मैं एक सेल्समैन हूं, मैंने एक किताब पढ़ी, इसमें लिखा है कि सब ऐसे बातें करनी है जब आप जाओ मार्केट में। लेकिन जब मैं मार्केट में गया तो मैं तो ये सोच के गया कि ऐसे बातें करनी है, पर जिस कस्टमर से मिला वो कस्टमर कुछ और थॉट प्रोसेस को और थिंकिंग को लेकर था, उसने तो किसी और तरह की बातें कर दी। अब वो वाले का जवाब मैं कैसे लाऊं? वो एक सेल्समैन की आर्ट कह लीजिए, स्किल्स कह लीजिए और इनबॉर्न टैलेंट कह लीजिए, कि वो एक्सटेम्पोर पे हमेशा काम करता है। कंपनी की पॉलिसी उसको रटी होती है, कंपनी की सब्जेक्ट उसको पता होता है, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज उसको होती है। लेकिन जब वो कस्टमर्स के सामने आता है, कस्टमर उसके लिए नया होता है। उस कस्टमर्स को फेस करके, उसकी बात को समझते हुए, उसकी नीड को समझते हुए, अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से उसको समझाते हुए प्लेस करना, दैट इज द आर्ट ऑफ अ सेल्समैन। ठीक है सर। और जिंदगी में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एबिलिटी टू डील विद पीपल और एबिलिटी टू सेल। ये दो जिनके पास ये दो काबिलियत है, उनको सफलता से जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। जिसके लोगों को डील करना आता है, जिनको माल बेचना आता है, उनको जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता सफल होने से। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अब एक छोटी सी और आपको चीजें शेयर करता हूं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, जितना लोअर लेवल पे जो वर्कर होगा, काम करने वाला होगा, उसका 90% जो समय होगा, 92-95% वो जाएगा टेक्निकल स्किल्स में, और 4 से 5% या 8% तक जाएगा उसका लोगों से डील, व्यवहार बनाने में, है ना जी। और जितने भी आपका सीनियर मोस्ट आपका वहां का जो वो रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में लोग रहेंगे, उनका 90% समय जाता है लोगों के संग व्यवहार बनाने में, और 4 से 5% समझ आता है उनका टेक्निकल स्किल्स में। ये फैक्ट है कि नहीं? अगर फैक्ट हो तो मेरे बात अगर आपको सही लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा मेरे इसको, और अपने कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं कमेंट में देंगे तो मैं समझ में आएगा कि आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी, समझ में आई कि नहीं आई। दूसरा, आज की जनरेशन की बात करते हैं। आज की जनरेशन साहब बहुत टेक सेवी हो गई है। दिन भर दे स्पेंड नंबर ऑफ आवर्स in front of the computer, in front of the laptop, in front of the gadgets and मोबाइल। आजकल टेक्निकल हाई टेक मोबाइल्स आ गए हैं, कितने जीबी कितने एमबी सब उनको नॉलेज है अच्छे से। दे आर वेरी कंफर्टेबल डीलिंग विद मशीन्स, दे आर वेरी कंफर्टेबल डीलिंग विद कंप्यूटर, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद द कंप्यूटर, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद द मशीन्स। पर एक बात और देखिए आप इसका दूसरा साइड, दे आर नाउ वेरी अनकंफर्टेबल विद डीलिंग विद पीपल। लेकिन दुनिया में एक बात भी और एक और बात सच बताता हूं मैं आपको, कि साहब दुनिया कितनी भी एडवांस हो जाए, आज की डेट में भी यू कांट मैरी विद योर कंप्यूटर ना। यू कांट प्रोड्यूस अ किड विद अ कंप्यूटर। आगे वाले समय में मुझे पता नहीं क्या होगा, पर आज की डेट में तो ऐसा संभव नहीं है। एज ऑफ नाउ इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात को समझना पड़ेगा। दूसरा, कि जिंदगी में दुनिया में कितना भी अमीर से अमीर इंसान हो, दे कैन परचेज टेक्नोलॉजी, दे कैन परचेज टेक्नीशियंस, पर लेकिन अगर उसको व्यवहार बनाना है तो वो उसको खुद ही बनाने पड़ेंगे साहब। यू कांट मेक अ व्यवहार फ्रॉम द मनी। पैसा खर्च करके व्यवहार नहीं बनते भाई साहब लोगों, पैसा खर्च करके व्यवहार नहीं बनते, व्यवहार आपको खुद बनाने पड़ते हैं। अमीर से अमीर इंसान इस दुनिया का, उसको व्यवहार बनाने खुद ही पड़ेंगे। तो ये फैक्ट है। बात अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा इस बात को लेके कि ये बात कितनी फैक्ट है। टेक्नीशियंस मैंने आपको बोला, और टेक्नोलॉजी को आप पे करके खरीद सकते हैं, लेकिन आपको व्यवहार बनाने ही पड़ेंगे।
एक बात बताता हूँ, एक बार ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, कई लोग थे, एक गेट टुगेदर चल रही थी, वहां पे सेल्स को लेके बात शुरू हो गई। तो मेरे को भी इंटरेस्ट आने लगा, सब लोग इंटरेस्ट लेने लगे। तो एक शख्स थे, बड़े सुंदर शख्स थे, उठ के चल दिए। तो हमने बोला साहब आप कहाँ जा रहे हो? बोला ये तो यार सेल्समैन को और सेलिंग को लेके बात होती है, मेरे मतलब की नहीं है। हमने उससे पूछा कि आप क्या करते हैं करके। बोला नहीं मैं तो आईटी कंपनी में काम करता हूँ। ये सॉफ्टवेयर करते हैं? बोला अगर आपका सॉफ्टवेयर वो सेल्समैन जो है वो नहीं बेचे उस कंपनी का, या नहीं कोई खरीदे, तो हाउ डू यू फील? बोले फिर हमारा तो काम ही बंद हो जाएगा। तो मैंने ये बात समझ लीजिए, ये फैक्ट है। कोई कभी कार्यक्रम बंद हो सकता है अगर वो सेल्समैन या वो आपके प्रोडक्ट नहीं बिकता। तो ये सबके सबसे रिलेटेड बात है। उनको बात समझ में आई, उनको बात अच्छी लगी, वो बैठे, उन्होंने बहुत एंजॉय किया। फिर बाद में सेल्स पर्सन की परिभाषा क्या होती है? व्हाट इज सेल्स पर्सन? एक किताब पढ़ रहा था, वो शख्स का नाम था रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन। उन्होंने एक सेल्स पर्सन की डेफिनेशन दी है। सेल्स पर्सन क्या है साहब? अ पर्सन हु इज एनीवन हु इज सेलिंग एनी आइडिया, सर्विस और प्रोडक्ट इज अ सेल्स पर्सन। अब बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन आप एक बात सोच के बताइए साहब, दुनिया में कौन नहीं बेच रहा? एक लड़का अगर एक लड़की को प्रपोज करने जाता है मैरिज के लिए, वो क्या कर रहा है? एक नेता, एक पॉलिटिशियन अगर वो वोट के लिए स्पीच दे रहा है पब्लिक में, वो क्या कर रहा है? अगर एक शख्स जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, सच धस के एकदम, वो क्या कर रहा है? व्हाट ही इज डूइंग? एवरीबडी इज सेलिंग बॉस, एवरीबडी सेलिंग। कोई स्किल्स बेच रहा है, कोई अपना आर्ट बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। कहने को तो एक टीचर जब पढ़ाता है बच्चों को, व्हाट इज डूइंग? बचपन में छोटे छोटे होते हैं, मम्मी से कुछ चाहिए, बहुत सारे बहाने बनाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। व्हाट वी आर डूइंग? बचपन से हम शुरू हो जाते हैं हर चीज के लिए, नोइंगली अननोइंगली करते हैं सर। भागे जाके हम उसको बोल देते हैं अरे वो तो सेल्समैन है। अरे बॉस सेल्समैन है तभी सब कुछ है, सेल है तो सब कुछ है। ये बहुत ही कहते ना, बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है और इस पे डिस्कस करना बहुत इंटरेस्टिंग भी और मजा भी आता है। मैं चाहता हूं इस पे डिस्कस भी करें। अभी मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा, आगे मैं इस पे आपको ये बताऊंगा कि जब आप किसी से मिलने जाते हैं, तो एक सेल्समैन मिलने आता है तो वो क्या क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए। ये आपके भी काम आएगा जब आप एक बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं। तो व्हाट थिंग्स नीड टू बी डन जब आप किसी नए शख्स से मिलने जा रहे हैं, क्या क्या चीज, क्या क्या पैरामीटर्स है, कार्ड पकड़ने से लेके हैंड शेक से लेके आई टू आई कॉन्टेक्ट से लेके क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज को लेके मैं आपको आगे इन डिटेल बताऊंगा। अगला वीडियो मेरा उसी के ऊपर होगा। उसकी एक डेफिनेशन है कि हाउ टू गेट द सेल। कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है बॉस। जब आप किसी से मिलने जाते हैं, उस पर जब आप मिलते हैं तो फर्स्ट जो आपका इंप्रेशन होता है उसी से बिजनेस बनता है आपका। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और प्लीज फॉर चैनल सपोर्ट प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।